मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहतकर ने कहा, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की घटनाएं घट रही हैं उसको देखकर बहुत चिंता हो रही है। महिलाएं बहुत डर गई हैं, उनके मन में असुरक्षा की भावना है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की घटनाएं घट रही है उसको देखते हुए बहुत चिंता भी हो रही है और बहुत ज्यादा तरीके से बहुत ज्यादा पैमाने पे ये घटना भी वहाँ पे घट रही है। जो मीडिया के रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसमें से तो ये भी सुना है कि लगभग वहाँ पे 800 घरों पे अभी ताले लग गए हैं और महिलाएं बहुत डर गई है और उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि असुरक्षा की भावना उनके मन में बहुत ज्यादा है। तो इन सभी घटनाओं का हमने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का एक गठन किया है। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल जा रही हूँ और पश्चिम बंगाल में जाते हुए उन सभी महिलाओं को जो अभी वहाँ से पीड़ित भी है, तकलीफ में है, ऐसे उन सभी महिलाओं को मैं मिलने वाली हूँ, उनके साथ बात करने वाली हूँ। मैं मुर्शिदाबाद भी जाऊंगी और मालदा भी जाऊंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश की जनता सपा की बातें अच्छी तरह से जानती है। जब वो प्रदेश में सत्ता में थे तब सपा के लोगों ने दलित पर अत्याचार किए हैं। कई बार इन लोगों ने दलित महापुरुषों की, बाबा साहिब की मूर्तियों की क्षति की है। सपा कभी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती। जब संसद में प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल आया था, सपा ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार, अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं नहीं किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन मायावती जी पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जो 2 जून का गेस्ट हाउस कांड है, कोई भूला नहीं है। जब ये पावर में आए तो दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है और ये केवल बहुरूपीय है, वोट लेने के खातिर इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई समझती है। समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती, दलित महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है हम उससे फिलहाल संतुष्ट हैं। आगे जो सुनवाई होगी उसमें हमारा प्रयास होगा कि हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से राहत मिले। देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी, अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यहाँ पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण के बाद अगर कोई इकाई लगाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं हैं जो सब्सिडी देती हैं, लोन भी उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए सभी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में बहुत से लोग प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। आकर के देखना था कि यहाँ किस प्रकार से क्या काम चल रहा है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि एक तो नियमित रूप से यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है कि अगर कोई छोटी या बड़ी जिस भी प्रकार की यूनिट स्थापित करना चाहें, यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, दोनों सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से उनको सब्सिडी युक्त ऋण भी मिल जाता है, उसके लिए सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में बहुत सारे लोग प्रशिक्षण से वंचित हैं। हमारे 1,70,000 लोग प्रदेश में प्रशिक्षित हुए हैं, लेकिन आगे ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील और फिर ब्लॉक स्तर पर करेंगे। जो हमारा युवा बेरोजगार है, अगर वो रोजगार स्थापित करना चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सरकार उसके साथ खड़ी है। बहुत बड़ा अवसर है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसमें विपक्ष के लोगों ने जो आपत्ति की थी उनमें बात नहीं मानी गई थी। उन्होंने केवल सत्ता पक्ष की बात सुनी। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून नहीं टिकेगा और ये खारिज होगा। देखिए, ऐसा है कि इसमें मैंने पहले भी कहा था कि जल्दबाजी में लाया गया हुआ ये कानून है और इसमें जो विपक्ष के लोगों ने जिसमें आपत्ति किया था, जब ये कमेटी बनी थी तो उसकी बात मानी नहीं गई। एक तरफा इन्होंने केवल सत्ता पक्ष की बात सुनी और उनकी तरीके से इन्होंने उस कानून को बनाया है। मुझे उम्मीद है
कि निश्चित तौर से ये सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून टिकेगा नहीं और निश्चित तौर से ये खारिज होगा।